पूरे लोगों का, जितने लोग हैं सबका झुकाव किसी एमपी एमएलए की तरफ है या विजय लाल यादव की तरफ है, बताओ। अरे तो विजय लाल यादव जी स्टार है, भोजपुरी बिरहा जगत का, ये आपकी गाजीपुर लड़ाका है, गाजीपुर लड़ने वाला है, चढ़ने वाला है। और दगे हुए कारतूस की बात आप करते हैं, मैं नहीं करता। जो कारतूस दग जाता है उसको दोबारा भर के फायर नहीं किया जा सकता। हम मांगते जरूर हैं, हम मांगे जरूर थे, लेकिन समीकरण नहीं। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी जगत और बिरहा जगत के स्टार गायक विजय लाल यादव जी है और समाजवादी पार्टी के नेता है। यूपी में एक जो है नारा चर्चा में है, बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सपा ने दिया है। तो क्या ये नाराबाजी अब यूपी में चल रही है? क्या नाराबाजी कुछ नहीं चल रही है। हम तो हमेशा जोड़ने का प्रयास किए हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको ये आदमी नहीं समझते हैं, इनको ये जानवर से भी बदतर समझते हैं। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी अपने लोगों को जोड़कर, पीडीए को जोड़ करके और भारत के संविधान की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे खड़े हैं। और पीडीए भी, पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भी तैयार है। अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। वही आपके परिवार से आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहे दिनेश लाल यादव जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण के साथ खेल रहे हैं, वही दिनेश लाल यादव जी दावा कर रहे हैं कि जो यूपी में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सेफ है और जो गुंडे माफिया घुटना टेक दिए हैं। तो आपका क्या कहना है? दगे हुए कारतूस की बात आप करते हैं, मैं नहीं करता। जो कारतूस दग जाता है उसको दोबारा भर के फायर नहीं किया जा सकता। बात वो करे लोग, हमें तो जो था हूं, और संविधान को छेड़छाड़ का नाम लेंगे तो इनको मिटा दिया जाएगा। और हम नहीं, ये हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज वोट के माध्यम से, वोट की कीमत दिखा करके, जैसे लोकसभा में पूरा जो है समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। अब वो दिन दूर नहीं कि समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में अब पूरे तरह से विस्तृत होने जा रही है और केंद्र में भी हमारी सहभागिता होगी। और उत्तर प्रदेश में तो फिर दोबारा ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम सरकार बनाएं। वही लोकसभा में चर्चा था, आप मिले हैं तो वो सवाल जायज है पूछना। लोकसभा में चर्चा था गाजीपुर लोकसभा से जो विजय लाल यादव जी टिकट चाह रहे हैं, तो अब विजय लाल यादव जी सच्चाई बता सकते हैं क्या कि आप भी सांसद बनने का सपना देख रहे हैं? सपना कुछ नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता का जो आदेश होता है उस आदेश पर हम लोग चलने वाले हैं। सवाल ये रह गया कि हम मांगते जरूर हैं, हम मांगे जरूर थे, लेकिन समीकरण नहीं बना। मैंने सामने देखा कि एक तरफ मुख्तार अंसारी को धोखे से मार दिया गया, इसको दुनिया जानती है। दूसरी तरफ वहां टिकट का दावा जो है हमारा, मैंने खुद अपना हाथ खींच लिया कि नहीं, ऐसी स्थिति में मैं गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ही प्रत्याशी होंगे। और चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है तो बहुत समय है, चुनाव लड़ा जाएगा। समीकरण जैसा होगा, हमारे नेता का जैसा आदेश होगा। लेकिन एक तरफ आप लोग जो है गाजीपुर से राजनीति करना चाहते हैं, जनता की आवाज न्यूज वहां ग्राउंड पर जाती है तो वहां ग्रामीण सड़कें और भी जो है औद्योगिक क्षेत्र बहुत तेजी से जनता वहां की पलायन भी करती है, जाती है। तो इसके लिए क्या आप लोग मुद्दा कुछ उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। गाजीपुर में सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, सांसद वहां का समाजवादी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले घबरा जाते हैं कि जब यहाँ हम लोगों को वोट नहीं मिलता है तो यहाँ का विकास क्यों करें। जनता पलायन का जहाँ तक सवाल है, गाजीपुर से ना कभी पलायन हुआ है ना कभी पलायन होगा। गाजीपुर अपने आप में पूरे पूर्वांचल में शहीदी धरती के नाम से जानी जाती है। जितना फौजी गाजीपुर में है मैं आपको बता दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एक गांव में 6000 फौजी है, मात्र एक गांव में, वो गाहमर गांव है। गाहमर, बिल्कुल हम गए हैं उस गांव में, वहां की रिपोर्टिंग भी की। तो आप गाजीपुर को ऐसे नहीं कर सकते। गाजीपुर लड़ाका है, गाजीपुर लड़ने वाला है, चढ़ने वाला है और समाजवादी है। नहीं, लड़ने वाला चढ़ने वाला तो ठीक है सर, समाजवादी को जिताता है तो क्या गाजीपुर का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। गाजीपुर का विकास उनको करना चाहिए, गाजीपुर का विकास होना चाहिए, गाजीपुर का विकास उनको करना चाहिए। जो लोग सत्ता में है, हमारे विधायक जो जीते हुए अपने निधि का जो पैसा लाते हैं उससे विकास करते हैं, लेकिन केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिलता। इसका दुख गाजीपुर के लोगों को है। केंद्र से भी लोगों का सहयोग गाजीपुर के लिए मिलना चाहिए। नहीं कि आपको जो वोट दिया वही आपके प्रधानमंत्री, जो नहीं दिया वो आपका
वो आप प्रधानमंत्री उसके नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे आपको किसी ने वोट दिया हो और चाहे किसी ने वोट न दिया हो। तो इनको जो है विकास करना चाहिए। आगे इनके मन की बात, ये दोहरी राजनीति चलते हैं। एक सवाल है, विजय लाल यादव जी बहुत पहले से समाजवादी से जुड़े हैं, प्रचार करते हैं, मंचों से गीत गाते हैं। वही जो है दिनेश लाल निरहुआ जी जो है आए बीजेपी में, आजमगढ़ से सांसद बन गए। अभी आपका क्या सफर है राजनीति? कोई सफर नहीं। हम समाजवादी थे, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे और समाजवादी झंडे में लपेट के फेंक दिए जाएंगे। हमको एमपी एमएलए बनना होता तो सन 2012 में ही हम बन गए होते, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। हमारे नेता का आदेश हुआ, मैंने टिकट वापस कर दिया। मुझे एमपी एमएलए से कम मैं सुख भी नहीं रखता हूँ, आपको बता दूं, आप जानते हो। आप यहाँ आए हैं, कितने एमपी एमएलए का कितना फोटो खींचा जा रहा है, आप ही बताओ। वो तो आपकी एक मिनट, पूरे लोगों का, जितने लोग हैं सबका झुकाव किसी एमपी एमएलए की तरफ है या विजय लाल यादव की तरफ है, बताओ। अरे तो विजय लाल यादव जी स्टार है, भोजपुरी बिरहा जगत का, ये आपकी पहचान है। लेकिन जो राजनीतिक पहचान आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो अभी आपको नहीं मिल पा। मैं राजमंत्री दर्जा प्राप्त राजमंत्री मिनिस्टर था, अब राजनीति कैसी चाहिए? मैं मिनिस्टर था, अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सामने बहुत सा पड़ा हुआ है मामला, अभी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। बुजुर्ग नेता, हमारे वरिष्ठ नेता पड़े हुए हैं। क्या हमें मिनिस्टर राजमंत्री बनाए थे? बताओ कोई कलाकार बिरहा में ऐसा हो जिसके सर पर लाल बत्ती और हूटर चल रहा हो? अकेला विजय लाल यादव। वो हमें जो मिला है, जो सम्मान मिला है, वो सम्मान से मैं संतुष्ट हूँ। लास्ट सवाल है विजय लाल यादव जी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आप जो है उनके राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? तो जनता आपका विचार जानना चाहती है। जनता विचार जानना चाहती है तो मैं सबसे पहले जनता से पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी कि दुनिया में कोई ऐसा नेता ये नहीं है जो अखिलेश यादव के सामने खड़ा हो सके। आपके सवाल का जवाब हो गया। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप योगी आदित्यनाथ की बात मत करो, उनकी बात मत करो। तो अखिलेश जी में आप ये जो कह रहे दुनिया में खड़ा होने के जो काबिल नहीं है, तो क्या खास है, बताएंगे कुछ रीजन? खास है, इनके पीछे कारवा है, इनके पीछे पीडीए है, इनके पीछे भारत का फौजी है, इनके पीछे भारत का मजदूर है, इनके पीछे भारत का किसान है, इनके पीछे जो बच्चे ठोकर खा रहे हैं हाथ में लेकर के अपनी डिग्री का कागज वो है, इनके पीछे हमारी पढ़ती लिखती बच्चियां हैं, इनके पीछे हमारी बुजुर्ग माताएं हैं। ये वजह है। आप शहीदी धरती का जो है जैसे इंटरव्यू के दौरान गाजीपुर का जिक्र किए, जब हम वहाँ के नौजवानों से बात कर रहे हैं तो अग्निवीर योजना को लेकर काफी निराश है, जो है वो लगातार अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, जो सफलता लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो उन नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? नौजवान मेहनत करे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और असली भर्ती किया जाएगा। ये नकली भर्ती नहीं। 4 साल की फौज में भर्ती लोग बच्चों को चिढ़ाते भी हैं। ये देखो नकली फौजी जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, जो सत्ते में बैठे हैं सत्ता के पुजारी, इनको शर्म आनी चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतना दिन तक मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, तैयारी किया और भर्ती लिया और 4 साल में रिटायर कर दिया। हमारे यहाँ तो है, सास बहू अपने में लड़ गई, ससुर अभी नौकरी कर रहा है, उसकी पक्की भर्ती है, और बेटा भर्ती हुआ, भर्ती होकर के रिटायर भी चला आया।